गुड मॉर्निंग। आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर में ईपीसी फोर्थ के अंतर्गत फिजिकल एजुकेशन ऑफ योगा में यूनिट सेकंड में देखेंगे प्रोविजनल प्ले एंड रिक्रिएशन इन स्कूल टाइम टेबल, यानी स्कूलों की समय सारणी में मनोरंजन एवं क्षेत्रीय खेलों को शामिल किया जाना, ये अंतिम रूप से शामिल किया जाना। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि स्कूलों की समय सारणी में मनोरंजन एवं क्षेत्रीय खेलों को शामिल किया जाना कैसे शामिल किया जाता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। 1918 की शुरुआत में स्कूल और मनोरंजन के बीच संबंध की पहचान तब हुई जब राष्ट्रीय शिक्षा संघ नेशनल एजुकेशन ने शिक्षा के 7 कार्डिनल सिद्धांत को अपनाया। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा अकादमी जो बनाई गई तो उन्हें 7 कार्डिनल सिद्धांत को अपनाया, जिसमें एक अवकाश के योग्य उपयोग था। आज स्कूल 3 दृष्टिकोणों का उपयोग करके मनोरंजन के प्रावधान में शामिल है। पहला है स्कूल प्रायोजित गतिविधियाँ, दूसरा समुदाय प्रायोजित गतिविधियाँ, तीसरा है स्कूल सामुदायिक सहकारी भागीदारी। तो आज हम देखेंगे स्कूल स्पॉन्सर्ड रिक्रिएशन, यानी स्कूल प्रायोजित गतिविधियाँ क्या हैं। स्कूल प्रायोजित मनोरंजन अक्सर स्कूल प्रणाली के भीतर पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम सामग्री से संबंधित होता है, लेकिन यह शैक्षणिक अध्ययनों के अलावा सीखने के अनुभव प्रदान करता है। स्कूल के छात्र आबादी के उद्देश्य से किए जाने वाले कार्यक्रमों को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कहा जाता है और इसमें बांड, डिबेटिंग, टेम, कोरल ग्रुप। तो इस प्रकार की चीज़ें शामिल होती हैं इसमें। कई छात्रों के लिए ये गतिविधियाँ उनके स्कूल के अनुभव में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता भरती है। स्कूल समुदाय के भीतर वयस्कों के लिए कई कार्यक्रम भी पेश करते हैं और इन्हें आमतौर पर सतत शिक्षा कहा जाता है। ऐतिहासिक रूप से इन कार्यक्रमों का उद्देश्य वयस्क शिक्षार्थियों को कैरियर से संबंधित कौशल और ज्ञान को बढ़ाने में सक्षम बनाना था। हालांकि लगातार शिक्षा कार्यक्रमों का विस्तार हुआ, जिसमें विभिन्न प्रकार के आजीवन सीखने के अवसर शामिल हैं और वर्तमान में भाषा वर्ग, कंप्यूटर पाठ्यक्रम, फिटनेस कार्यक्रम, ऑटो यांत्रिकी कक्षाएं, सार्वजनिक बोलने वाले कार्यक्रम और यात्रा वृत्तांत शामिल हैं। दूसरा बताया सामुदायिक प्रायोजित मनोरंजन। तो दूसरा समुदाय प्रायोजित कम्युनिटी स्पॉन्सर्ड रिक्रिएशन। कम्युनिटी ये समुदाय है। समुदाय प्रायोजित कार्यक्रम ऐसी गतिविधियां हैं जो समुदाय के भीतर सभी निवासियों के लिए विभिन्न सामुदायिक समूहों द्वारा योजनाबद्ध और कार्यान्वित की जाती हैं। स्थानीय स्कूलों को शाम और सप्ताहांत के घंटों के दौरान कार्यक्रम स्थल के रूप में उपयोग किया जाता है।
जब स्कूल अन्यथा खाली नहीं होगा, जब कोई यह समझता है कि स्कूल में उपलब्ध केवल 18% घंटे ही केवल स्कूल समय सारणी है, तो उपयोग में वृद्धि की संभावना स्पष्ट है। स्कूलों पड़ोस में और निवासियों के पास उनकी पहुंच के कारण समुदाय आधारित कार्यक्रमों के लिए उत्कृष्ट उपग्रह स्थान प्रदान करते हैं। इस प्रकार कार्यक्रमों के उदाहरणों में मनोरंजक खेल, लीग, बाल रूम, डांसिंग क्लास, कार्ड क्लब, पड़ोस त्योहार और स्थानीय थिएटर समूह शामिल हैं। तीसरा बताया सामुदायिक सहकारी भागीदारी, स्कूल कम्युनिटी कोऑपरेटिव। तो स्कूलों और सामुदायिक एजेंसियों के बीच साझेदारी एक तीसरा तरीका है, स्कूल सामुदायिक सहकारी भागीदारी। अवकाश संबंधी कार्यक्रम स्कूलों के साथ गठबंधन किए जाते हैं। किड्स ऑन होप कार्यक्रम एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का उदाहरण है, जहां कई सामुदायिक एजेंसियां युवाओं के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए स्कूलों के साथ साझेदारी करती हैं। एक विश्वास साझा करना कि सभी बच्चे सफल हो जाते हैं या सभी बच्चे सफल हो सकते हैं। शिक्षक एवं समुदाय के स्वयंसेवक जो कार्यक्रम को लागू करते हैं, एक सुरक्षित और सहायक वातावरण में अपने अपने आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के कौशल, क्षमताओं और प्रतिभाओं की पुष्टि करना चाहते हैं। इसी तरह टेक्सास के पार्टनरशिप फॉर क्रिच चेंज, इसको कहते हैं PCC कार्यक्रम, युवाओं के लिए सकारात्मक स्कूल और ग्रीष्मकालीन मनोरंजन विकल्प प्रदान करने के लिए आयोजित एजेंसियों और स्कूल के बीच साझेदारी है। PCC के माध्यम से पेश किए गए कार्यक्रमों का उद्देश्य किशोर जोखिम वाले युवाओं को किशोर न्याय प्रणाली में शामिल होने से रोकना है। मौजूदा रुझान क्या है? प्रेजेंट टाइम 21वीं सदी के शुरुआत में 3 प्रमुख रुझान उभर कर सामने आ रहे हैं जो स्कूलों में मनोरंजन कार्यक्रमों को प्रभावित कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में राजकोषीय संयम, परिवार की जनसांख्यिकी को बदलना और अभिनव कार्यक्रमों का विकास। सार्वजनिक क्षेत्र में राजकोषीय संयम 21वीं सदी की शुरुआत में प्रचलित राजकोषीय संयम की जलवायु उन स्कूल प्रशासकों के लिए एक चुनौती पेश करती है जिनका प्राथमिक जनादेश शैक्षिक कार्यक्रमों का वितरण है। तेजी से स्कूलों में स्कूल आधारित मनोरंजन के लिए कम संसाधन हैं और एक मान्यता है कि स्कूलों में मनोरंजन कार्यक्रमों में कमी के परिणामस्वरूप उन गतिविधियों में भी वृद्धि हो सकती है जिन्हें आमतौर पर अवकाश के समय जैसे दवा के उपयोग, बर्बरता का नकारात्मक उपयोग माना जाता है। और उच्च जोखिम वाली गतिविधियां। नतीजतन स्कूलों में मनोरंजन कार्यक्रमों के भविष्य को सुनिश्चित करने के तरीकों को खोजने के लिए बढ़ती हुई एक प्रेरणा है। इस चुनौती को पूरा करने के रचनात्मक तरीके उभर रहे हैं और इसमें ऐसी चीज़ें शामिल हैं
जैसे कि समुदाय एजेंसियों के साथ बढ़े हुए रिश्तों, अनोखी साझेदारी का विकास, स्वयंसेवकों का उपयोग और कॉरपोरेट समर्थन में वृद्धि। परिवार की जनसांख्यिकी को बदलना। उत्तर अमेरिकी परिवार संरचनाएं मौलिक रूप से बदल रही हैं। एकल अभिभावक परिवारों और माता पिता के वृद्धि के साथ जो घर से बाहर नौकरी करते हैं, स्कूलों और सामुदायिक एजेंसियों, सामान्य वर्ग समय से परे फैली हुई बाल देखभाल में एक साझा भूमिका है। विशेष रूप से चिंता की बात यह है कि बच्चों और युवाओं को आर्थिक रूप से वंचित परिवारों से कुछ संसाधनों के साथ सकारात्मक मनोरंजन गतिविधियों या रचनात्मक खेलने के लिए उपलब्ध है। इन परिवारों के लिए स्कूलों में पाठ्येतर कार्यक्रमों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। नवाचार है कि स्कूलों में मनोरंजन कार्यक्रमों के संबंध में कई नवाचार उभर रहे हैं। 1940 में NEA नेशनल एजुकेशन एकेडमी ने स्कूल जिलों से सामुदायिक उपयोग के लिए अपनी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आग्रह किया। इसने संयुक्त सुविधा योजना के आम चलन को जन्म दिया। यह प्रवृत्ति भागीदारों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करने के साथ साथ बढ़ रही है, जिसमें स्कूल बोर्ड, स्थानीय सरकार, समूह, व्यक्तिगत दाता और निजी क्षेत्र शामिल हैं। उदाहरण के लिए एक पुस्तकालय की योजना बनाई जा सकती है ताकि स्कूल और समुदाय के सभी सदस्यों ने संग्रह और पुस्तकालय के कर्मचारियों तक पहुंच साझा की हो। एक और आम साझेदारी स्कूल की जमीन से सटे पार्कलैंड का विकास हो ताकि स्कूल और समुदाय के सदस्यों दोनों के उपयोग के लिए आउटडोर एथलेटिक क्षेत्र विकसित किए जा सकें। यह सुविधा और साइट नियोजन पहल के अलावा कुछ स्कूल और समुदाय फंडिंग साझेदारी विकसित कर रहे हैं ताकि भवन व्यय को पूरा किया जा सके। इन साझेदारियों में निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, स्थानीय सेवा क्लबों और निजी दाताओं से धन शामिल हो सकता है। यह स्पष्ट है कि स्कूलों में मनोरंजन पारंपरिक पाठ्येतर प्रोग्रामिंग से परे हो गया है। वहाँ महत्वपूर्ण भूमिका की अधिक समझ है कि मनोरंजन सामुदायिक जीवन की गुणवत्ता में निभाता है। यह स्कूलों और सामुदायिक भागीदारों के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से है कि स्कूलों में मनोरंजन बच्चों और परिवारों के लिए सकारात्मक विकल्पों के प्रावधानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वे व्यक्तिगत और रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए प्रोग्राम या चैनल खोजने का प्रयास करते हैं। थैंक यू।